जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास। और आज की क्लास है नेक्स्ट क्लास इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमारे रहेंगे एलसीएम एचसीएफ के। तो उन टाइप्स को हम कवर करेंगे। तो आप ध्यान से बच्चों इसको सुनिएगा। तो नया टाइप आपके लिए लेकर आया हूं जिसमें है आपका समापत्तियों वत्तियों पर आधारित क्वेश्चन, स्पेशल क्वेश्चन बेस्ड ऑन द ट्रांसमिशंस। ठीक है जी, टर्मिनेशंस और ट्रांसमिशन टर्मिनेशंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, वे छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 8, 10, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में इनकी इन ऑल कंडीशंस में 5 शेष बचे, परंतु 13 से भाग देने पर कुछ भी शेष ना बचे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और डिफरेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको ध्यान से सुनिएगा कि करना क्या है। ठीक है, वही तरीका है। सबसे पहले तो आपको पता है छोटी से छोटी संख्या जब भी बोली हो तो उसमें हम हर बार क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं बच्चे? एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम किसका निकालेंगे जी? 8, 10 और 12 का। क्या निकालेंगे? 8, 10 और 12 का क्या निकाल लेंगे? एलसीएम। ठीक है, इसका टोटल एलसीएम कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 120 एलसीएम आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, आपको बोला है कि प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे, यानी कि जो नंबर है आपका, कौन सा नंबर? जो आपका नंबर है 120। अब उसका कोई एक, क्योंकि एलसीएम ले रहे हैं तो उस डिजिट का हुआ, यानी कि के मान कर चलते हैं कि उसका जो डिजिट है, तो उसका जो एलसीएम लेंगे या डिजिट जो होगा वो के होगा, क्योंकि उसी में +5 रिमाइंडर होगा। अब के का क्या मतलब है? जैसे कि हर किसी डिजिट में एलसीएम हो या आपका एचसीएफ हो, इन दोनों का जो रिलेशन होता है वो किससे होता है? नंबर से होता है। किससे रिलेशन होता है? नंबर से। इसलिए जब हमने एलसीएम निकाला है तो वो कुछ नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो उस डिजिट का होगा, पर हमें डिजिट नहीं पता हो तो हम उसको के मान लेते हैं। तो 120 के लिख दिया। और +5 क्यों लिखा? क्योंकि वो डिजिट में जो है 5 कम बच रहे हैं, यानी कि 5 बच रहे हैं, रिमाइंडर बच रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने उसको पूरा डिजिट बनाने के लिए +5 लिख दिया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, आपने 120 को ब्रेक करना है, तोड़ देना है, क्योंकि इन्होंने हमें खुद कहा है कि 13 से जो है जब हम भाग दें तो यहां पर कुछ भी ना बचे। तो देखिए 120 को 13 से भाग करेंगे, क्या करेंगे? 120 को हम किससे डिवाइड कर देंगे? 13 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 13 से। तो आपका कितना आ जाएगा बेटा? 13 नाइन जो होते हैं, 117 होते हैं। तो अब आपके पास कितने बच गए? 3 बच गए। रिमाइंडर क्या बच गया? 3 बच गया। अब इसका अर्थ क्या हुआ, ध्यान से आपने समझिएगा कि जो आपका 120 है उसको अगर हम ब्रेक करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? तो सर हम कैसे कर सकते हैं? तो हम यूं करेंगे, देखिए 13 मल्टीप्लाई 9 के +3 के। तो बताओ अब कितना हो गया? 13 गुणा 9 हो गए 117, और +3 डाल दिए तो 120, यानी कि पूरा का पूरा 120 बना दिया। +5 हमने कर दिया है जो हमारा डिजिट में था। अगर नहीं है तो मैं इसको वैसा लिख देता हूं, प्लस के 5 यूं करके। ठीक है, अब क्या है, अब आपका जो ये डिजिट है वो अब बन गया मल्टीपल की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में बन गया? मल्टीपल की फॉर्म में। अब आपने जो है ये हो गया यहां से लेकर यहां तक, कहां से कहां तक, फिर से देखो ध्यान से, ध्यान से देखा करो। ये जो है 13 का मल्टीपल हो गया। अब आपके पास ये डिजिट जो है वो बच गया है। क्या बच गया आपके पास? 3 के +5।
क्या बच गया 3k+5। अब आप k में ऐसा कौन सा डिजिट पुट करो कि वो 13 का मल्टीपल हो। मतलब k की जगह अगर आप 1 पुट करते हो, क्या करते हो, k की जगह 1 करते हो, तो क्या आएगा 3 × 1 + 5, तो कितना हो गया 5 3 8। ठीक है, जो कि एक रॉन्ग बन रही है बात। ऐसे आप 2 पुट करके देखो तो कितना आएगा 6 और 5, तो 11 हो गए, नहीं है। 3 पुट करके देखो, 3 3 9 हो गए, क्या है 9 + 5 कितने हो गए, तो ये आपके 14 हो गए। अभी भी नहीं बन रहा है। 5 पुट करके देखो, 6 करके पुट करो, 7 करो, जल्दी जल्दी करो, जो भी है सभी पुटिंग करते रहें। अगर हम 7 करते हैं तो 21 ये आ गए, 5 ये आ गए। ठीक है, और 21 और 5 यानी कि 26। ठीक है, और 6 अगर आप पुट करते तो कितने 18 + 5, और 18 में 5 डाले तो आपके हो गए 23। अब ये देखिए यहाँ पर देखेंगे आप, तो ये जो 26 है, ये जो डिजिट 26 है, जो मल्टीपल ऑफ 13 है कि नहीं है? है। 13 का मल्टीपल है 26। और कोई भी डिजिट 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, इन पे किसी पे नहीं आएगा। 7 पे आया जब आपने इसको पुट किया के की जगह, तो ही आया। इतना मैं समझ के चल रहा हूँ कि क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अगर 7 पे आपका आ रहा है, तो आपने ये जो 7 लेना है ना, वो इधर नंबर में पुट कर देना है, क्योंकि आपको नंबर निकालना ना, इसलिए यहाँ पर पुट कर देंगे। तो नंबर पे अगर आप पुट करेंगे तो बेटा तो नंबर क्या आ जाएगा, नंबर क्या आ जाएगा, नंबर देखिए 120 × 7 जमा के 5। करिए, 7 7 करिएगा बेटा। 5 ये प्लस के आगे 0, 7 दूनी 14, 7 और 1 840, और 845 कितने आए 845। तो ये डिजिट जो है 845 आपका जो है वो आंसर बन जाए। तो इन्होंने जो बोला था कि शेष अगर हम भाग करें 13 से तो कुछ ना बचे, तो 13 से यानी कि भाग करना है, तो ये डिजिट जो है वो भाग करने पर कुछ नहीं छोड़ेगा जब 13 से करेंगे। और यही डिजिट जो है वो सबसे छोटे से छोटी संख्या भी होगी। आई होप सो कि ये क्वेश्चन आपको अब पल्ले पड़ा होगा, थोड़ा थोड़ा तो पड़ा होगा। ठीक है, एक बार एक क्वेश्चन सेकंड वाला एक और लगा लेते हैं, आपको थर्ड वाला आपको होमवर्क में डाल देता हूँ, ध्यान से देख लीजिए। एक माली ने फूलों के कुछ पौधे हैं, फूलों के पास कुछ फूलों के पौधे हैं। जब वे 4 6 8 और 12 फूलों के ढेर बनाता है तो प्रत्येक दशा में 2 फूल बच जाते हैं, परंतु 14 फूलों के ढेर बनाता है तो कुछ भी नहीं बचता है। तो बताइए कि या ज्ञात कीजिए कि माली के पास कुल कितने फूल हैं। अब इन्होंने बोला है कि उसके पास कुछ फूल हैं। ठीक है, तो मैंने जैसा आपको लास्ट टाइम से बोला है, सबसे पहले तो हम एलसीएम ले लेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस में। तो 4 6 8 और 12 का एलसीएम क्या होगा, तो इसका एलसीएम होगा आपका 24। कितना होगा बच्चे, 24 होगा। कितना होगा, 24 इसका एलसीएम होगा। अब बोला है तो प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे, यानी कि 24 वो डिजिट है जो कि 2 उसमें से बचेगा, डिजिट का ही एलसीएम है। तो 2k प्लस शेषफल कितना बचेगा 2, ये नंबर हो गया आपका n। ठीक है, आफ्टर देन इन्होंने बोला 14 का ढेर बनाता है तो उसके पास कुछ नहीं बनता है, यानी कि 24 को हम ब्रेक करेंगे कि वो ढेर भी बन जाए और टूट भी जाए 14 की फॉर्म में। तो हमने बोला 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 28 बड़ा हो जाएगा, इसलिए 14 के प्लस 10 के प्लस 2, यूं करके आपने ब्रेक कर लेना है हर बार। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम ये डिजिट ले लेंगे। ठीक है,
क्योंकि मल्टीपल ऑफ 4 तो हो ही गया है। अब k की जगह, किसकी जगह, 10k+2, यानी कि k की जगह आप कौन सा डिजिट पुट करें कि जो कि मल्टीपल हो जाए किसका, 14 का। ठीक है, अगर k की जगह आपने 1 पुट कर दिया तो आपको पता ही है 14, 1 और 2 यानी कि 12, जो कि रॉन्ग। k की जगह अगर 2 पुट कर दिया तो आपका क्या आ जाएगा, 20, 2, 22, ये भी रॉन्ग हो गया। 3 पुट कर दो, 3 किया तो 30, 2, 32, और 32 भी 14 से नहीं जाएगा। बोलो सही है कि नहीं है। अगर 4 पुट कर दिया तो 4, ठीक है बेटा, तो 4 पुट कर दीजिए तो कितना आएगा, तो 4 पुट कर दिए तो 40, 2, 42, और 42 जो है ना वो जाता है, वो जाता है किससे, वो जाएगा 3 से, तो 14, 42 है ना। ठीक है, तो इसका मतलब यानी कि जब हम k की वैल्यू अगर 4 पुट करते हैं तो वो पूरा का पूरा 14 के ढेर से कट रहा है, तो इसलिए हमें नंबर फाइंड करना है। तो n की जगह यानी कि 24 × 4 + 2, ये आपको उठाना था। 14, 24 चौके 96 और जमा 2, यानी कि 98 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका आंसर, 98 आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट टाइप की तरफ चलेंगे हम। क्वेश्चन इसी प्रकार से चलते रहेंगे, आपने ध्यान से इनको करना है। बहुत ही इजी और मज़ेदार क्वेश्चंस हैं। आप इन टाइप्स को आराम से घर में बैठें और इनको पढ़िए, बहुत ही बढ़िया आपको तरीके से जो हैं वो समझ भी आ जाएंगे क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट टाइप के ऊपर चलते हैं या नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है आपका मिश्रित क्वेश्चंस। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो इस टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का म स ब महत्तम समावर्तक 11, लघुत्तम समावर्तक ये है, एक संख्या ये है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। बहुत पहले भी हमने इस टाइप के क्वेश्चंस को कवर किया है, तो मैंने तब भी आपको पढ़ाया था एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी, यानी कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। क्या है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। तो इसमें एलसीएम दिया है 693 और एचसीएफ दिया है 11 और फर्स्ट नंबर 77। बी आपको फाइंड करना है अदर नंबर। 693 इंटू 11 ओवर 77, 11 से काट दो। ठीक है, 11 का 11, 11 सत्ते 77, 7 से काटो, 7 7 9 जा 63, 7 9 जा 63। तो बी की वैल्यू आपके की आंसर जो है वो कितनी आ जाएगी, 99, यानी कि अदर नंबर भी 99, जो कि आपका यहाँ पर आंसर भी दिया गया है। तो ये क्वेश्चन जो हैं मोस्टली पेपर में आने वाले क्वेश्चन हैं, जिन्हें हमें बार बार बेटा क्या करना है, परफेक्ट कर लेना है। और भी मैंने आपको टाइप्स के क्वेश्चंस पढ़ा दिए हैं, इन टाइप्स के क्वेश्चंस को भी आपने लगाना है और कर कर देखना है कि आपका जो आंसर है वो इससे टैली कर रहा है कि नहीं कर पा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, साथ साथ में लगाइए, साथ साथ में ही करना शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, 2 नंबर सवाल है आपका। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस हैं जो कि हमें लगाने हैं बच्चों, तो ध्यान से आप सबको करने चाहिए, इनको लगाइए, करिए साथ साथ में, तो अच्छे से जो है वो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। 2 नंबर सवाल है कि 3/7, 2/5 और
5/14 का HCF निकालो। क्या निकालो? HCF निकालो। और इसका फॉर्मूला क्या बताया गया है? HCF ओवर LCM, यानी कि ऊपर वाले का HCF, नीचे वाले का LCM। तो यानी कि ऊपर वाले का HCF क्या आएगा बेटा? 1 आएगा, क्योंकि सभी प्राइम नंबर्स हैं, खुद के ही टेबल में आते हैं, तो HCF कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और LCM कितना आएगा? LCM आएगा, ये प्रैक्टिस से ही आपको आइडिया लगेगा। HCF निकालना है, LCM देखिए LCM पूछा है इसलिए हमने अच्छा HCF का लगा दिया। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, HCF LCM पूछा होगा तो LCM ओवर HCF हो जाता है, फॉर्मूला का कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, हम इसका दोनों तरीकों से हम क्वेश्चन निकाल देते हैं। ठीक है, तो इसमें जो HCF अगर निकालना है तो HCF के केस में क्या आ जाएगा बेटा फॉर्मूला? तो HCF हो गया ऊपर वाले का 1 और नीचे वाले का निकालना होगा LCM, तो इसका आ जाएगा 70। अगर इसके केस में बात करें तो LCM लेना है ऊपर वाले का, तो 3 दूनी 6 और 6, अच्छा इसका HCF लेना है, ये है HCF वाला, ठीक हो गया। और दूसरे वाले का LCM लेना है, ये संख्याएं अलग हैं, मैंने इन पे ध्यान नहीं दिया था। 2/9, 3/14 और 7/20। तो इसके केस में आपसे पूछा है LCM, तो LCM कितना हो जाएगा? तो LCM ऊपर वाले का LCM आएगा, नीचे वाले का HCF। तो ऊपर वाले का LCM कितना आ गया? 7 ये आ गया, यानी कि टोटल आ गया 42। और नीचे वाले का हमें निकालना है HCF, तो उसका आएगा HCF 1 आएगा, क्योंकि 9 बीच में प्रॉब्लम देनी है इसने। ठीक है, तो यानी कि ये आपके आंसर रहेंगे बच्चे 1/70 और 42/1। तो आपका करेक्ट आंसर ये रहने वाला है। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो है आपको अगला क्वेश्चन पढ़ना है, इस पे भी ट्राई करना है। देखिए क्या कहता है, दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है, यानी दो नंबर्स हैं x और y, उन दोनों को अगर हम प्रोडक्ट करते हैं इन नंबर्स को, तो वो हमें 1500 देता है। कितना देता है? 1500। दोनों का HCF 10 है, तो दोनों का LCM ज्ञात करें। यानी कि दोनों संख्याओं का HCF कितना है? HCF 10 है। अब आपको आइडिया है फॉर्मूले की कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू A इंटू B। अब बोले दोनों संख्याओं का गुणनफल 1500 है, तो इसकी जगह हम 1500 कर देंगे। HCF कितना है? 10। HCF कितना है? 10। तो LCM आपको निकालना है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कर देंगे? 1500/10, 0 से 0 गए, तो आपका LCM कितना आ जाएगा? 150। और यही आपका आंसर रहने वाला है। इसी प्रकार से आपने कमेंट करके जो है क्वेश्चन नंबर 4 करके ट्राई करना है कि आपका आंसर मैच हुआ कि नहीं हुआ। आई होप सो कि क्वेश्चंस आपको जो हैं बहुत ही अच्छे से जो हैं वो समझ भी आ रहे हैं और क्लियर भी हो रहे हैं ये टाइप्स। तो इन टाइप्स को आपने अच्छे से कवर कर लेना है और इनको भूलना नहीं है कि ये कैसे हुए, कैसे नहीं हो रहे हैं। अगर नहीं आ रहे हैं तो हमें ये करने चाहिए, और करने के लिए आपकी प्रैक्टिस के लिए जो हैं ये वीडियोस जो हैं वो प्रैक्टिस करवाने के लिए ही डाली जा रही हैं, कि आप यहाँ से भी क्वेश्चंस के लिए जो हैं वो और वैरायटीज के क्वेश्चंस लगा पाएं, और आपको जो है किसी भी प्रकार की समस्या ना पेश आए आपके सामने। अब क्वेश्चन नंबर आपका योग अंतर में ही आ गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सभी रीड कर लीजिए। फिर छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 जोड़ने पर प्राप्त नई संख्या 8, 10, 12
और 16 से पूरी पूरी तरह से विभाजित यानी कि कट जाए। तो जब भी मैंने बोला है छोटी से छोटी संख्या बोली हो तो लाड़ लो एचसीएफ निकाल, सॉरी एलसीएम निकालना है। एलसीएम किसका निकालना है? 8, 10, 12 और 16 का। और जोड़ने पर बोला है तो आपको जोड़ने पर है बोला है तो माइनस करना है, और अगर घटाने पर बोला हो तो प्लस करना होता है। इस क्वेश्चन में फीलिंग्स को निकालो, फीलिंग्स को, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है। अगर हम जोड़ देंगे तो फिर वो बड़ी हो जाएगी। अगर हम घटा देंगे जैसे कि 21 और एक तरफ लिखा है 14, अगर हम जोड़ेंगे तो हमारे पास बड़ी में संख्या मिलेगी। अगर हम 14 में से 7 कम करें तो 7 ही रहते हैं, तो अगर 7 कम करें तो छोटी संख्या मिलती है। तो इन्होंने हमें छोटी संख्या बोली है। बोला उल्टा है कि जोड़ने पर प्राप्त हुई हैं ये संख्याएं, पर अब हमें छोटी चाहिए तो हमें मालूम होगा इसको घटा दें तो वो संख्या हमें छोटी मिलेगी, ठीक है, और प्लस कर देंगे तो बड़ी मिलेगी। तो एलसीएम क्या आ गया? सभी एलसीएम निकाल चुके हैं, बहुत बढ़िया है। 240 और -7, तो आंसर इज 233। तो आंसर इज 233 आएगा। इसी प्रकार से आपका जो मैं छोड़ घटा देने पर बोला है तो यहां पर आप क्या करेंगे, 2 नंबर सवाल में एलसीएम निकाल लेंगे किसका? 13, 15 और 18 का, ठीक है। और घटा देने की जगह जो है आपने प्लस कर देने हैं 15 को। कितने कर देने? प्लस 15। तो एलसीएम आ गया आपका 1170 जमा 15। तो करेक्ट आंसर इज 1185। कितना आ गया? 1185। तो ये इसका आंसर रहेगा 1185। इसी प्रकार से आपके सेम टू सेम थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन है, आपने ये खुद ट्राई करना है और लगाना है और फिर बताना है आपको ये क्वेश्चंस कितने की परफेक्ट हुए हैं, ठीक है। साथ साथ करोगे तो सारा परफेक्ट हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है कि ये क्वेश्चंस बहुत ही आपको टफ लगेंगे, ठीक है। टफ नहीं लगेंगे अगर आपने इन क्वेश्चंस को जो है अभी वीडियो के साथ साथ में जो है वो किया है। अगर नहीं किया है तो कुछ नहीं हो सकता भैया। तो मैं यही सलाह दूंगा कि साथ साथ में वीडियो के साथ साथ में क्वेश्चंस को जो है वो खुद लगाया करें। नेक्स्ट टाइप के ऊपर आ जाते हैं, अनुपात पर क्वेश्चंस हैं। ये भी मैंने आपको करवाए हुए हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका एचसीएफ 15 है, यानी कि इन संख्याओं का जो आएगा जो डिजिट उनका जो एचसीएफ है वो 15 है, यानी कि एक्स लगा लो दोनों तरफ, ठीक है। नहीं लगाना तो ना लगाओ। 3 और 4 का एचसीएफ निकालो वो कितना आता है, क्योंकि इनका रिलेशन जो है वो हमारा इसी से है। तो 1 आएगा, तो 1 = 15 हो गया। तो यानी कि एक वैल्यू की वैल्यू मतलब टर्म की वैल्यू जो है वो 15 है। तो हमें ये मालूम चलता है अगर हमारी एक वैल्यू 15 के इक्वल है तो उसी प्रकार से हमारे 3 की वैल्यू कितनी होगी, तो वो 3 की वैल्यू होगी 45। कितनी होगी? 45। इसी प्रकार से 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60। कितनी हो जाएगी? 60 हो जाएगी, ठीक है। अब इन्होंने हमसे सवाल में क्या पूछा हुआ है? दोनों संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करें। तो यहां पर क्वेश्चन चेंज हो गया कि दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। तो दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या होगा, यानी कि हमारी संख्याएं निकल चुकी हैं, एक 45 और एक 60। तो दोनों किसके टेबल से जा रहे हैं? 5 के टेबल से चले जाएंगे। 5 9 ज़ा 45, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। 3 से चले जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। 3 अकेला ही आ जाएगा, और 4 के केस में 2 2 ज़ा 4।
अब इसको सॉल्व कर लीजिए। कैसे करेंगे? 3 3 9, 2 2 4, ठीक है। और 9 4 जा 36, 36 इंटू 5, तो कितना हो गया? 5 6 के 30, 15 और 3 18। तो आप देख सकते हो कि यही ऑप्शन जो है वो आपको दी गई थी आंसर की में भी, ठीक है। 180 जो है वो आपका सही आंसर होगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अंडरस्टैंड हुआ होगा और बहुत बेहतर तरीके से जो है ये आपको क्लियर भी हो गया होगा क्वेश्चन, कि किस प्रकार से ये चलना है क्वेश्चन, और किस प्रकार से जो है हमें ये क्वेश्चंस कवर अप करने हैं। इसी प्रकार से आपके ये अगले क्वेश्चंस हैं जो कि आपको लगाने हैं और इन क्वेश्चंस की ये प्रैक्टिस करनी है। तो आपने इन सारे क्वेश्चंस को ना वन बाय वन जो है साथ साथ में, मतलब साथ साथ में लगा लेना है, ठीक है। और कोई भी परेशानी दिक्कत आती है तो आपने जो है मुझे बता देना है कि आपको कहाँ पे क्या परेशानी आ रही है किसी में भी, तो आप साथ साथ में कमेंट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आगे होंगे। इन्हीं क्वेश्चनों को यहीं पे मैं स्टॉप कर रहा हूँ, और भी बेहतर क्वेश्चंस मैं लेकर आऊँगा आपके लिए। आपने इन क्वेश्चंस को लगा लीजिएगा और फिर से मिलेंगे नए किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।